परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को एक बार नमन करते हुए आए गायत्री मंत्र के साथ में इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित आप सभी साधक, पूज्य गुरुदेव ने एक बात जो बड़ी सुंदर बात कही है कि बेटा मैंने जो है ये परिवार बनाया है, ये कोई मैंने सड़क के किनारे के कंकर इकट्ठे नहीं किए हैं, मैंने चुन चुन के हीरों को इकट्ठा किया है और उनको एक माला में पिरोया है। तो हम लोग जो गुरुदेव की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, महाकाल की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो हमें अपने आप को मानना चाहिए कि हम जो है बड़े ही सौभाग्यशाली हैं और ईश्वर के पूर्व जन्मों के भी सहयोगी हम लोग रह चुके हैं। क्योंकि जब इस संसार में ईश्वर व्यवस्था का परिवर्तन करते हैं, क्योंकि नियंता वही है और संसार में सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है ईश्वर द्वारा ही बदली जाती हैं। युग परिवर्तन का कार्य जो है ईश्वर ही कर सकते हैं। तो फिर गुरुदेव या फिर महाकाल मनुष्य को कहते हैं कि वो साथी बने। मनुष्य को भगवान साथ में लेकर सारे परिवर्तन करते हैं। मनुष्य को क्यों साथ में लेते हैं? मनुष्य को इसलिए साथ में लिया जाता है, एक तो उसका श्रेय मनुष्य को मिले, क्योंकि कोई भी चमत्कार जैसी चीज जो है यहाँ पर दिखाई ना दे कि कोई चमत्कार हो गया, चमत्कार से परिवर्तन हो गया, आगे मनुष्य रहते हैं और पीछे जो है पटाक्षेप जो करते हैं वो ईश्वर ही करते हैं, ईश्वर ही सारी परिस्थितियों को बदल देते हैं। लेकिन आगे कभी गांधी दिखाई देते हैं, कभी जो है इसमें युद्ध करते हुए अर्जुन दिखाई देते हैं। लेकिन जब अंत में जब पूछा जाता है कि युद्ध का अंत कब हुआ, युद्ध के अंत में जब पूछा जाता है कि युद्ध में क्या हुआ, कहते हैं कि जब पांडवों ने जब महाभारत जीत लिया तो सब में अहंकार आ गया कि मैंने ये, सब लोग अपने अपने अहंकार का व्याख्यान कर रहे थे। तो उस समय में भगवान कृष्ण जो है, भगवान की एक बड़ी ही विशेष गुण है कि भगवान कभी भी अपने भक्त को अहंकार नहीं रहने देते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति को अहंकार आ जाता है तब उसका जो है आत्मिक पतन होना प्रारंभ हो जाता है, और जब उसका अहंकार गल जाता है तो उसको जो है फिर आत्मा अपने साफ-साफ दिखाई देने लगती है। अहंकार का मतलब जीव भाव का बोध। आत्मा को जब तक जीव भाव का बोध रहता है, तब तक वो जो है अपने अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता। तब तक जो है वो संसार में भटकता रहता है। और जब उसे आत्मस्थित हो जाता है, जब उसे अपने आप का बोध हो जाता है, तब उसको आत्मस्थिति वाली उसको वह स्थिति प्राप्त होती है। तो भगवान कभी भी अपने भक्तों पे अहंकार नहीं रहने देते, वो सबको बर्बरीक के पास में ले गए। बर्बरीक का सिर जो है पेड़ पर टंगा हुआ था और सारा का सारा युद्ध उसने बर्बरीक ने देखा। तो उससे पूछा कि बताओ इस युद्ध में किसकी क्या भूमिका रही? तो बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध में तो मुझे केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता हुआ दिखाई दे रहा था। ये जो लोग जिनको मारा है वो सारे कृष्ण द्वारा पहले ही मार दिए गए थे। बस केवल श्रेय देने के लिए पांडवों को भगवान ने खड़ा कर दिया था। क्योंकि इस कृष्ण सारी की सारी महाभारत में रणनीति जो है भगवान कृष्ण की थी। सारा का सारा जो उसमें संग्राम हुआ भगवान कृष्ण द्वारा ही संग्राम हुआ। तो भगवान जो है जब भी युग परिवर्तन जैसी विशेष कार्य करते हैं, तो मनुष्य को सहयोगी के रूप में उतारते हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो सहयोगी भी होते हैं वो भी साधारण व्यक्तित्व नहीं होते। वो भी पूर्व जन्मों की ऋषि आत्माएँ होती हैं जो बार-बार उनके साथ में जन्म लेती हैं। भगवान आते हैं अपने स्टाफ को लेके आते हैं। उनका स्टाफ जो है भगवान का स्टाफ जगह-जगह जो है जन्म ले लेता है। और वो आत्माएँ जब
जब आगे चल के जब ईश्वर का काम करती तो उन्हें ईश्वर का श्रेय सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्हें उसके किए हुए काम का श्रेय सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये जो है एक ईश्वर की व्यवस्था है और ये ऐसा नहीं है कि इस समय परिस्थितियाँ विषम हैं या फिर ईश्वर के पास उतनी शक्ति नहीं है कि वो युग को अकेले परिवर्तित ना कर पाएँ। ईश्वर के पास बहुत बड़ी शक्ति है और वो चुटकी बदलते पूरे विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमने अ, अभी कोरोना काल में देखा कि हम लोग कितना कितना प्रयास करते हैं कि प्रदूषण दूर हो जाए, पेड़ लगाते हैं, जगह-जगह पे हम पेड़ लगाते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं हम लोग जो है और भी तरह-तरह के हम लोग प्रयास करते हैं, किस लिए करते हैं कि हमारे पेड़ लगाने से वातावरण शुद्ध नहीं होने वाला, लेकिन ईश्वर ये चाहते हैं कि हम लोगों की उसमें भूमिका हो और साथ में उसके बाद में जब ये युग परिवर्तन आ जाए, तो उसके बाद में उसको सँभालने के लिए कुछ ऐसे लोग रहें, सुपात्र आत्माएँ रहें, जो उन्हें सँभाल पाएँ। क्योंकि किसी पान खाने वाले को या किसी तम्बाकू, गुटखा खाने वाले को अगर हम 5 स्टार होटल में ठहरा दें, तो 5 स्टार होटल को भी बिल्कुल एकदम नरक बना देगा जगह-जगह थूक कर। तो उसी तरीके से ईश्वर भी यही चाहते हैं कि कम से कम जो आगे आने वाला युग हो, उसको सँभालने के लिए तो कुछ लोग रह जाएँ। तो इसीलिए जो है ईश्वर अपने सहभागियों को उतारते हैं। तो कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि जिस वायु की समस्या के लिए हम लोग जूझ रहे थे, तो सड़क पे जैसे ही प पूरा का पूरा परिवहन बंद हुआ, तो सारा का सारा वातावरण जो है अपने आप शुद्ध हो गया। जो जल के लिए बार-बार कर रहे थे, इंडस्ट्री बंद होते पूरा का पूरा जल शुद्ध हो गया और कितना समय लगा इसको? बहुत ही कम समय लगा। तो ईश्वर को युग बदलने के लिए समय नहीं लग रहा है, ईश्वर को केवल जो समय लग रहा है, उसके सहयोगियों को समय लग रहा है कि वो ऐसा अपना व्यक्तित्व बना लें कि आगे चल के वो ईश्वर के कार्य जो उन्होंने वो करेंगे, उनको सँभालने के लिए इस विश्व वधुआ वसुधा को सँभालने के लिए वो अपने अंदर जो है अतिरिक्त पात्रता को अपना व्यक्त करें ताकि आगे चल कर जो है सृष्टि को फिर जो है आगे मनुष्य भगवान का सहयोगी बन के ईश्वर की सृष्टि को फिर आगे नए सिरे से लेता हुआ चले। तो हम लोग बहुत सौभागी हैं कि भगवान ने हमें जो इस योजना का अधिकारी बनाया, भगवान ने हमें जो है इस योजना में अपना सहभागी बनाया और यही ईश्वर की गौरव यही जो है मनुष्य की गौरव गरिमा होती है। यही ईश्वर का दिया हुआ है कि मनुष्य का मूल स्वरूप है, भगवान का सहयोगी बनना ही मनुष्य का मूल स्वरूप है। और जब वो अपने इस स्वरूप में आता है तभी जाके जो है वो सच्चे आनंद को जिसके लिए ये कहा गया है कि इस कण-कण में सृष्टि में आनंद है। तो जब वो कर्तव्य भावना से काम करता है, ईश्वर के सहयोगी बन के काम करता है, तभी जो है उसको वह आनंद, वह रस प्राप्त होता है जो सृष्टि के कण-कण में है। जिसके लिए मनुष्य जो है दर-बदर की ठोकरें खाता है, दर-बदर भटकता है। तो गायत्री मंत्र जो है पूरा का पूरा जीवन दर्शाता है कि एक साधक की जीवन यात्रा कैसी होनी चाहिए। तो 4 व्याहृतियों की हम लोगों ने 1 ओंकार और 4 व्याहृतियों की हम 3 व्याहृतियों की हम लोगों ने चर्चा की थी। अब हम लोग आते हैं गायत्री मंत्र के जो 9 शब्द होते हैं, एक-एक बार जो है एक-एक शब्द की उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है तत्, तत् शब्द क्या बताता है? अब तत् शब्द बताता है, तत् की जो गरिमा है, तत् बताता है जीवन के विज्ञान को। मनुष्य को जीवन का विज्ञान ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि बिना जीवन के विज्ञान को समझे हुए मनुष्य इस जीवन का उद्देश्य नहीं समझ सकता और ना ही इस जीवन के उद्देश्य को वो पूरा कर सकता है। इस जीवन में कहते हैं कि जो जीवन का विज्ञान समझ जाता है, वही जो है मनुष्य अपने जीवन में सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। इस जीवन का विज्ञान है क्या? जीवन का विज्ञान है, शरीर मरण धर्मा है, ये पंच तत्वों का पिटारा मात्र है और इसका परिवर्तित होना अवश्यंभावी है। और दूसरा आत्मा अजर है, अमर है, ये कभी जो है ना पैदा होती है, ना नष्ट होती है। तो इस संसार में जब भी व्यक्ति संसार में रहे, भौतिक चीज़ों का उपभोग करे या फिर सांसारिक जीवन को जिए तो उसे एक तथ्य हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो है ये पंच तत्वों का देह पंच तत्वों का पसारा मात्र है। तो अपने लिए पूरा का पूरा जीवन सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए ही नहीं खपा दिया जाए। और वास्तव में होता भी है, मनुष्य अपने लिए पहले संसाधनों का सरंजाम जुटाता है, फिर अपनी संतान के लिए, फिर उसके होने वाली संतान के लिए। तो ये कभी तृष्णा उसके अंदर खत्म नहीं होती और ये पूरा जीवन इस तरीके से चला जाता है।
तो इस संसार में ये ध्यान रखा जाए कि हम लोग जो है क्षुद्र स्वार्थ के पीछे अपने इस महत्वपूर्ण जीवन को व्यर्थ ना कर दें। ठीक है, बच्चों को पालना हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन उनको वहीं तक उनको उनको सहयोग दिया जाए जहाँ तक वो अपना अपना उनको एक उनको अ, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको अच्छा संस्कार दिया जाए ताकि वो अपना जीवन निर्वाह भी खुद कर सकें और एक अच्छे नागरिक बन सकें। तो यहीं तक माता-पिता का कर्तव्य होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी भी जो है अपनी जो भी उनकी वो थी, उनकी जो भी उनकी संपत्ति थी, पूर्वजों की संपत्ति थी, उसमें किसी भी अपनी संतान को हिस्सा नहीं दिया। उन्होंने उन्होंने तो यहाँ तक ही कह दिया था कि सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि इसमें किसी की भी पूर्वजों की संपत्ति किसी संतान को नहीं मिलनी चाहिए और जब वह संतान अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो वो जो है पूरी की पूरी संपत्ति समाज की संपत्ति होनी चाहिए। और हम देख सकते हैं कि पूरा जो है इसमें जितने भी गुरुदेव की पूर्वजों की संपत्ति थी आंवलखेड़ा में या तो आज उस पर एक विद्यालय बना हुआ, कन्या विद्यालय बना हुआ, उस समय कन्या विद्यालय नहीं था, उस पर शक्तिपीठ बना हुआ है, तो उस पर जो है जन जागरण के काम हो रहे हैं। तो इसीलिए इसी प्रकार से मनुष्य को केवल उतना ही जीवन में उतना ही भौतिक प्रयत्न करना चाहिए जितने से उसका जो है जितने से उसका जीवन का निर्वाह चल जाए। एक साधारण मनुष्य का जीवन यापन उसके जीवन में होता रहे। और दूसरा जो है कभी भी कोई अच्छा कार्य करे तो उसके लिए उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि ये आत्मा अजर अमर है। सांसारिक काम करते समय भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करते समय ये ध्यान रखें कि शरीर मरणधर्मा है और कभी भी कोई अच्छा काम करे, दान, पुण्य या तप योग की क्रियाएँ करे तो वो यह समझे कि आत्मा अजर अमर है। क्योंकि वहाँ पर अगर यह सोच लिया जाएगा कि मैं अमुक-अमुक कार्य करने वाला हूँ और अगर मैं मर गया तो ये कार्य क्या होगा? तो मर जाने के बाद में भी जो आत्मिक प्रगति वाले कार्य हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। जब भी आत्मा पैदा होती है, तो जब भी आत्मा दूसरी जगह जन्म लेती है, पैदा होना गलत शब्द है, आत्मा कभी पैदा नहीं होती। आत्मा जब दूसरी जगह जो है शरीर को धारण करती है, तो पुनः उसका संस्कार उसके साथ में होता है। मरने के बाद में मरने के बाद में केवल और केवल आत्मा एक ही चीज़ अपने साथ में लेकर जाती है, वो है उसका संस्कार। और ये संस्कार मनुष्य जीव भाव में रह के संस्कार को इकट्ठा करता है, चाहे ये सुसंस्कार हो, चाहे वो कुसंस्कार हो। और इसी संस्कार के अनुरूप गुरुदेव मरने के बाद क्या होता पुस्तक में लिखते हैं कि आत्मा के पास बुद्धि नहीं होती। इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो जो है अपनी परिस्थितियों से हटकर जो है वो निर्णय ले ले। जो उसके पास संस्कार होता है, उस संस्कारों से जो है वो परिस्थितियों को वो जो है मिलान करती है और जिस घर में जहाँ पर जिस माता-पिता के साथ में परिस्थितियाँ फिट बैठती हैं, उसके संस्कार फिट बैठते हैं, वहाँ पर पैदा हो जाती है। इसीलिए 99% 99% अ 99% जो है केस में ऐसा होता है कि अच्छे घरों में अच्छी संतानें आती हैं, अच्छी आत्माएँ आती हैं, बुरे घरों में जो है बुरी आत्माएँ या बुरी संतानें पैदा होती हैं। तो ये केवल और केवल ये है कि आत्मा अपने घर का चयन स्वयं करती है, आत्मा अपने माता-पिता का चयन स्वयं करती है और उस घर में जाती है जहाँ से उसने आत्मिक प्रगति छोड़ी थी, जहाँ से उसके संस्कार थे, उन्हीं संस्कारों का जो है पुनः वहाँ से प्रारंभ करती है। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण आप ये बताइए कि अगर ऐसा कभी हुआ कि मैं अगर योग आप मुझे जो इसमें ज्ञान या कर्म योग और भक्ति योग का जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं और इस योग पर मैं आगे बढ़ूं और बढ़ते ही मेरी मृत्यु हो जाए, तो क्या मेरा प्रयत्न तो व्यर्थ नहीं हो जाएगा? तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ नहीं होगा अर्जुन। जो सज्जन व्यक्ति होता है वो फिर आगे सज्जनों के घर में ही जन्म लेता है और उसकी जो है वहीं से आत्मिक प्रगति चालू हो जाती है। हम लोग देखते भी हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही जो है बड़े दिव्य होते हैं, उनके कर्म बहुत ही दिव्य होते हैं, उनके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं और जो कार्य बड़े लोग नहीं कर सकते वो बड़ी सहजता से छोटे बच्चे ही छोटे बचपन में ही वो सारे के सारे जो है उन कार्यों को वो लोग करने लगते हैं। किस वजह से? क्योंकि आत्मा जो है अपने संस्कारों को लेकर आती है। तो ये तथ्य हमें ये बताता है कि हमारा शरीर तो जो है नश्वर है लेकिन आत्मा हमेशा-हमेशा के लिए शाश्वत है। तो हमें हमेशा जीवन विज्ञान का ये ध्यान रखना चाहिए।
सवितु शब्द हमें ये बताता है, सवितु शब्द हमें प्रेरणा देता है कि व्यक्ति को बलवान बनना चाहिए। इसमें सवितु के लिए ये कहा गया है कि हम जो सूर्य है, सूर्य को वीर और पृथ्वी को रज बताया गया है। सूर्य की शक्ति से ही जो है पूरे के पूरे संसार में सृष्टि होती है। इसी प्रकार से आत्मा की शक्ति से जीवात्मा काम करता है। हमारे अंदर अगर कोई शक्ति काम कर रही है तो आत्मा ही है, और आत्मा ही के कारण ही जो है ये सारे के सारे जो है हमारे क्रियाकलाप चल रहे हैं, आत्मा की शक्ति से क्रियाकलाप चल रहे हैं। हम अगर जो है हमारे अंदर प्राण तत्व भी जा रहा है, तो प्राण तत्व भी इसी वजह से जाता है हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मा स्थापित है। अगर वो आत्मा जिस दिन शरीर को छोड़कर चली जाती है, उस दिन यह फिर प्राण तत्व भी शरीर में प्रवेश नहीं करता और व्यक्ति का शरीर जो है निष्प्राण हो जाता है। और हम भोजन भी करते हैं तो भोजन की ऊर्जा के द्वारा शरीर नहीं चलता, ये आत्मा की शक्ति के द्वारा शरीर चलता है। भोजन तो केवल उसको जो है एक एक स्थिति में शरीर को सहेज के रखता है, लेकिन उसका जो है आत्मा जो है उस सारी की सारी क्रिया विधियों का संचालन करती है। आत्मा की ऊर्जा ही प्राण शक्ति में बदलकर और वो जो है सारे के सारे शरीर का संचालन करती है। नहीं तो भोजन तो व्यक्ति बहुत करता है, लेकिन फिर भी उसे डायबिटीज हो जाती है, फिर भी जो है उसे वो हार्ट पेशेंट बन जाता है, उसे अपने हृदय में पेसमेकर लगाना पड़ता है अपनी हृदय को सुचारू रूप से काम करने के लिए। ये किस लिए होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि वो आत्मिक शक्ति वहाँ पर कमजोर पड़ जाती है, प्राणिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो सारी की सारी क्रियाएं जो है आत्मा के द्वारा ही होती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी अंग प्रत्यंग का दुरुपयोग करता है, तो वहीं पर उसकी आत्मिक शक्ति कम हो जाती है, और कम होने के कारण जो है वो अंग काम करना बंद कर देता है, या फिर वो दुरुपयोग करता है तो अगले जन्म में जो है कभी-कभी जो है उस अंग का जो है वो अंग अनुपस्थित रहता है। वो उस जो है जगह विशेष का जो है विशेष रूप से वहाँ पर कमजोरी रहती है। इसका मतलब यही है कि कभी जो है जीवात्मा ने इस अंग का जो है दुरुपयोग किया, इस वजह से उसको जो है ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो इस संसार में जो है आत्मा ही सारे क्रियाकलापों का एकमात्र कारण है। तो अगर तो आत्मा ही अगर कारण कारण है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो जीवन में आत्मिक प्रगति कभी जीवन में नहीं रुकनी चाहिए। संसार के कितने भी झंझावात आ जाएँ, मरण, जीवन या किसी प्रकार के, क्योंकि 2 ही संसार में सबसे विशेष क्रियाकलाप हैं, जिन्हें जीवन और मरण कहा जाता है। जब जीवात्मा पैदा होती है तभी सबसे अधिक खुशी मनाई जाती है। जब वो जीवात्मा जो है शरीर छोड़ती है तब उसको जो है सबसे अधिक जब उसी समय सबसे अधिक दुःख होता है। तो ये 2 बड़े कारण होने पर भी जो है आत्मिक प्रगति अपने जीवन में कभी रुकनी नहीं चाहिए। ये इसमें कहते हैं कि जब राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी हो रही थी, तो फांसी के समय जब उनको ले जाया गया, तो तब जो है उन्होंने जो है अपने जाते हुए भी उनके मुख से ये शब्द निकले, "ऐ मालिक तेरी रज़ा रहे, ऐ मालिक तेरी ज़रा रज़ा रहे, तू ही तू रहे, ना मैं रहूँ, ना मेरी आरज़ू रहे।" तो वहाँ पर भी उनको ये भान था कि ये जो है मेरा मुख्य उद्देश्य इस संसार में ईश्वर का सहयोगी बनना है, आत्मिक प्रगति करना, आत्म कल्याण करना है। ये संसार जो है ये तो आता-जाता ही रहता है। तो इसमें हमें यही ध्यान रखना चाहिए जो इसमें युग ऋषि बताते हैं कि संसार में किसी भी झंझावातों में जो है आत्मिक प्रगति अपने जीवन में नहीं रुकनी चाहिए, और व्यक्ति को सदैव आत्म कल्याण का प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये जो है सवितु शब्द हमें ये बताता। वरेण्य शब्द हमें श्रेष्ठता का वर्ण करने के लिए ये आदेश देता है। कहते हैं कि अगर हमारी श्रेष्ठता, अगर हमें जो है मनुष्य अगर जीवित है तो प्रतिदिन उसे अपना मूल्यांकन करना चाहिए, और हमेशा उसको ये अपना विश्लेषण करते रहना चाहिए, आत्म-विश्लेषण करते रहना चाहिए कि उसने आज कितनी श्रेष्ठता को वर्ण किया, या कितने जो है वो श्रेष्ठता को वर्ण करने में असफल रहा। और प्रतिदिन उसको जो अपना ये मूल्यांकन करते रहना चाहिए, और हर दिन कुछ न कुछ उसको ये अपनी श्रेष्ठता के तत्व में अभिवृद्धि करते रहना चाहिए। और श्रेष्ठ बन कैसे सकता है? श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता है श्रेष्ठ विचारों से।
इसमें युग ऋषि कहते हैं कि जो जैसा सोचता है और करता है वैसा बन जाता है। श्रेष्ठता को वर्ण करने के लिए सबसे पहले श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में वर्ण करना पड़ता है। श्रेष्ठ विचारों को व्यक्ति को वर्ण करने के लिए उसको स्वाध्याय करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, आदि-आदि उसको सारे उपक्रम जो अपनाने पड़ते हैं। श्रेष्ठ तत्वों को देखना पड़ता है, श्रेष्ठ तत्वों को सुनना पड़ता है। श्रेष्ठ लोगों के साथ में रहना पड़ता है, तभी उसका विचार जो है श्रेष्ठ बन पाता है। कहते हैं कि एक बार जो है गांधी जी कुसंगति में पड़ गए और कुसंगति में पड़ के उन्होंने जो है चोरी प्रारंभ कर दिया, उन्होंने सिगरेट पीना प्रारंभ कर दिया, मांसाहार प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब उन्हें जो है इसका पता लगा कि कुसंग जो है उनके जीवन को उनको जो है गर्त में डाल रहा है, तो उन्होंने अपने पिताजी से पत्र लिखकर उन्होंने उनसे क्षमा माँगी और आगे कभी भी जो है कुसंगत को जो है कभी भी कुसंगत को में ना पड़ने का उन्होंने जो है प्रण लिया। और एक और घटना गांधी जी के जीवन की है कि एक बार उनको जो है हरिश्चंद्र के जीवन की उनको एक नाटक देखने को मिला जो हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित था। जब उन्होंने देखा तो पूरी रात वो रोते रहे और अगले दिन से प्रतिज्ञा की कि सत्य के अलावा जीवन में कोई वस्तु नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं आज से अपने जीवन में सत्य का पालन करूँगा और सत्य का पालन करने के लिए ही उन्होंने जो है सत्य को धर्म और अहिंसा को सत्य का पालन करने के लिए उसको एक अहिंसा को औजार माना कि अहिंसा से ही व्यक्ति अहिंसक जीवन को अपना के ही व्यक्ति सत्य का अपने जीवन में अवलंबन कर सकता है। तो वो साधारण से साधारण व्यक्ति गांधी जिसकी जो है क्षमताएँ एक साधारण मनुष्य से भी कम थी, जिनके जो है अपनी बात जब वो 4 व्यक्तियों में कहते थे तो उनकी टाँगें काँपने लगती थी। वो अपने भाषण को लिख के ले जाया करते थे और वो लिखे हुए भाषण को भी नहीं पढ़ पाते थे। हम लोग तो कितने लोगों के सामने बोल सकते हैं, लेकिन वो लिखे हुए भाषण को नहीं पढ़ पाते थे, उनके भाषण दूसरों को पढ़ने पड़ते थे। इतने ज़्यादा उनका व्यक्तित्व जो है एक कमज़ोर व्यक्तित्व था। लेकिन ये सत्य और अहिंसा के पालन करने से विश्व बंधु बन गए। तो मनुष्य को जो है जीवन में प्रत्येक दिन श्रेष्ठता का वर्ण करते रहना चाहिए और इस श्रेष्ठता को अपने जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहना चाहिए और अपने विचारों पर हमेशा जो है ये एक अपना विचारों पर हमेशा एक पैनी दृष्टि रखनी चाहिए। युग ऋषि इसमें कहते हैं कि जो विचार होता है एक साँचा है और मनुष्य की गीली मिट्टी है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे मैं किसी के व्यक्ति के विचारों को पहचान लूँ तो अगर मैं किसी व्यक्ति के विचार देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि वो जो है व्यक्ति जीवन में 50 साल बाद अपने क्या करेगा। तो विचार का इतना बड़ा महत्व हमारे जीवन में होता है, तो अपने जीवन को हमेशा-हमेशा अच्छे विचारों से ओत-प्रोत रखने के लिए हमें जो है श्रेष्ठता का वर्ण अपने जीवन में करना चाहिए। तो वरेण्य शब्द जो हमें श्रेष्ठता का वर्णन करने का आदेश देता है। भर्गो शब्द जो है दुःख का नाशक है। भर्गो शब्द यह कहता है कि जीवन में जितने भी दुःख है, संसार में जितने भी दुःख हैं, उनका मूल कारण जो है केवल और केवल पाप है। भले ही वो कोई संत व्यक्ति अगर दुःख उठा रहा है, तो वो दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेकर वो उसका दुःख उठा रहा है। अगर कोई व्यक्ति जो है दुःख उठा रहा है, तो इसका मतलब उसके पिछले-पिछले प्रारब्ध जो है उसके पाप कर्म रहे होंगे जिसके कारण वह दुःख उठा रहा है। तो पाप ही जीवन का सबसे बड़ा मूल कारण है और सबसे बड़ा पुण्य जो युग ऋषि ने बताया है, वो सबसे बड़ा पुण्य उन्होंने बताया कि अपने पापों से सतत लड़ते रहना और उन्हें सतत कम करना। तो इस पुण्य को करने के लिए हमें ना तो कभी अपना घर छोड़ना पड़ता है, ना अपनी संपत्ति को छोड़ना पड़ता है, ना हमें किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है। केवल और केवल आत्म-विश्लेषण करना पड़ता है और नित्य निरंतर जो है अपनी दुर्बलताओं से लड़ते हुए अपने पापों को खत्म करना पड़ता है। जब व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, तभी वो अपने जीवन में पूर्ण रूप से आनंद का जीवन अपने जीवन में व्यतीत कर सकता है। तो यही जो है गायत्री गीता में जो इसमें तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो शब्द इसमें बताए हैं, तो इन शब्दों का ये इसका सार है। तो हम सभी लोग जो है इन शब्दों के सार को अपने जीवन में वर्ण करें और इसमें जो है आगे बढ़ते रहें। तो ठीक है, तो आज का स्वाध्याय क्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी। और कोई अनुभव हो तो अपना अनुभव भी व्यक्त कर सकते हैं या किसी को इसके बारे में कुछ और भी कहना हो तो उसमें बता सकते हैं। जी, भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। जी। सभी को प्रणाम। भैया मेरा एक प्रश्न था कि
जैसा जो है हमारा इस शरीर में मूलाधार चक्र से और विशुद्धि चक्र तक जो है पंच महाभूत जो है वो इन पांचों चक्रों में हम मानते हैं कि उनका जो केंद्र जो है वो यहीं पर ही है। हमारे जो पांच जो चक्र आ गए और जो पांच महाभूत है हमारे। अब उसके बाद जब मन की यात्रा शुरू होती है तो जो उसका स्थान जो है, जैसे हम आज्ञा चक्र मानते हैं, उसका जो केंद्र है तो मनोमय कोश का जागरण जो है वो आज्ञा चक्र हो गया। तो भैया जो विज्ञानमय कोश तो मनोमय कोश से ऊपर है, और ऊपर होने के बावजूद भी जो उसका केंद्र जो है वो अनाहत चक्र क्यों है? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी भैया, तो इसमें एक तो इसमें अपन ये भी कह सकते हैं कि कारण शरीर जो है, हमारा कारण शरीर हमारी भावनाओं का केंद्र है और भावनाएँ जो इससे ऊपर रहती हैं। तो जब आप 3 शरीरों का ध्यान करेंगे, तो 3 शरीरों का ध्यान जो है उसमें गुरुदेव कारण शरीर का केंद्र जो है ये सहस्त्रार बताते हैं यहाँ पर सहस्त्रार बताते हैं। तो ये अब इसमें बात ये रहती है कि हृदय को भावनाओं का केंद्र क्यों बोला गया है? तो हृदय का हम ये प्रतीक मानते हैं कि हृदय यहाँ पर है, नहीं तो हमारी भावनाएँ तो हमारे कण-कण में व्याप्त है। हम लोग जो है इसको विज्ञानमय कोश क्यों बोलते हैं? विज्ञानमय कोश का मतलब होता है रिजल्टेंट होता है। विज्ञानमय कोश का मतलब जितना भी ये भावनाओं का केंद्र है, हमारा एक सेल हमारी इंडिविजुअल एंटिटी है और हर एक सेल के अपने-अपने कोश हैं। उसका एक कार्य करने की प्रणाली है, उसका एक शरीर है, उसकी एक ऊर्जा है, उसका एक मन है, उसकी कार्य करने की प्रणाली है, उसका एक इसका एक वैचारिक तंत्र है, वो अपने हिसाब से काम करता है क्योंकि विचार तो सेल के भी गड़बड़ा जाते हैं। अगर वो सेल का विचार अगर भावनाएँ गड़बड़ा जाएँ और वो ये कहे कि मैं अपनी गरिमा के अनुरूप नहीं काम करूँगा, तो क्या हो जाता है? हम सभी जानते हैं उस समय उस स्थिति में कैंसर हो जाता है। तो तो इसमें जो है हर एक सेल की अपनी-अपनी एक पाँचों कोश हैं। लेकिन जो उनका रिजल्टेंट है, जो उनका केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु जो है हमारा वही है। हमारा केंद्र बिंदु जो है उसका ये बॉडी में जगह-जगह पॉइंट्स को बता दिया गया है। अब हृदय को जो भावना का केंद्र मानते हैं, लेकिन भावनाएँ कंट्रोल भी हमारी श्रद्धा से होती है और श्रद्धा का केंद्र जो है, मान्यताओं का केंद्र है, वो हमारा सहस्त्रार बोला गया है। यहीं पर जो है श्रद्धा और मान्यताएँ हमारी जो है निवास करती हैं। तो यहीं से जो है मनुष्य के जीवन का, व्यक्तित्व का, भावनाओं का परिवर्तन होता है। क्योंकि ये ज हमारी भावनाएँ वैसी होती हैं जैसी हमारी श्रद्धा है। तो इसके लिए बोला गया ये श्रद्धा स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा है भगवान कृष्ण कहते हैं उसकी उसका वैसा ही उसका भाव है और व्यक्ति खुद वैसा ही है। तो भले ही हम यहाँ पे भैया ये मान रहे हैं कि हमारा केंद्र है लेकिन एक रिजल्टेंट केंद्र है। अब इसमें ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं है। एक रिजल्टेंट केंद्र बना दिए गए हैं कि ये हमारा जो है पूरा का पूरा शरीर की भावनाओं को केंद्रित करेगा और इसका भी जो गवर्नर जो ऊपर श्रद्धा के रूप में ये बैठा हुआ है जिसको हम भवानी शंकर मंदिर श्रद्धा विश्वास रूपिणी कहते हैं संस्कार में। तो जब आप इसमें रिजल्टेंट इसका देखेंगे, तो क्योंकि 3 शरीरों को भी जब इसमें 5 कोशों को गुरुदेव ने 3 शरीरों में इसको कंप्रेस कर दिया है। तो इसमें स्थूल शरीर को हम जो है अन्नमय और प्राणमय दोनों को मिला के स्थूल शरीर बोलते हैं, तो उसका ध्यान जो नाभि में बताया गया है। और इसमें जो 3 शरीरों के ध्यान में मनोमय कोश का ध्यान जो है हृदय स्थान पर करने के लिए बोला गया है। और विज्ञानमय कोश का जो इसमें कारण शरीर का ध्यान है, सूक्ष्म शरीर का ध्यान है हृदय पे करने के लिए बोला गया है और कारण शरीर का ध्यान जो है जिसको हम भावनाओं का केंद्र मानते हैं, उसका सहस्त्रार में ध्यान करने के लिए बोला गया है। तो जगह कुछ भी हो सकती है इसके लेकिन मूल बिंदु हमारे वही रहते हैं। जब हम लोग जो है इसमें जब एक ही इसमें ध्यान करते हैं कि हमें कहीं एक पे ध्यान करना है तो हम अपनी आत्मा पे ध्यान करते हैं, अपने हृदय स्थान पर ध्यान करते हैं, तो वही जो है सारा का सारा हमारा केंद्र बन जाता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें जो है केंद्र पे टिकाना होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर हृदय पे ध्यान कर रहे हैं तो हमारी हृदय की भावनाएँ यहीं पे शुद्ध हो रही हैं। पूरे के पूरे शरीर में हर एक सेल की भावनाएँ पवित्र हो रही हैं। जब हम यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मन जो है यहाँ से केवल यही पार्ट शुद्ध हो रहा है। पूरे के पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक जितने सेल हैं सबका जो है मनोमय कोश इसमें कवर हो रहा है। तो ये भैया कुछ प्रतीक बनाए हुए हैं, लेकिन हम रिजल्टेंट जो है पूरी बॉडी में हम इनको वो करते हैं। तो इसमें इसीलिए ऊपर या नीचे जो है इसमें अधिक कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे-जैसे हम लोग सिमटते आते हैं तो सारी की सत्ता जो एक ही पॉइंट में सिमट जाती है।
हाँ जी भैया, तो हाँ जी, तो भैया आपने जैसे बताया कि ना पूरे शरीर में ही हैं, तो वो तो हमने जो है प्रतीक बनाए हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो अगर हम देखें कि तो अनाहत चक्र जो है हमारा, यहाँ तो जो है वो वायु तत्व से संबंधित है ये। तो वायु तत्व और भावनाओं में भी कुछ संबंध होगा, और ऐसे ही जब हम मन पे आएँगे और मन और भावनाओं में भी कुछ संबंध होगा, जो विशुद्धि चक्र से ऊपर की बात जो हम करते हैं। तो इनको मतलब वायु तत्व के साथ जो है भावनाओं को जोड़ा, और उधर जो है मन के साथ में भावनाओं को मतलब कि थोड़ा मुझे इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न सा जी। पाया था कि हाँ जी, इसमें तो इसमें क्योंकि हाँ कन्फ्यूजन जी। इसलिए है क्योंकि हम ये जो सूक्ष्म तत्व है इसको फिजिकल बॉडी से हम लोग जो है कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे जो है वायु तत्व वो अपनी जगह है, वो तत्व में गिनती होती है लेकिन भावनाएँ अपनी जगह है। ये हृदय को अपन भावनाओं का केंद्र बताते हैं और हृदय ये हमारा ये नहीं है मतलब हमारे दिल को हम लोग हृदय नहीं बोलते हैं। हृदय जो है हमारा श्रद्धा और भावना का केंद्र है। तो अगर इसको हम दोनों को हम प्रतीकों को कंबाइन करने का प्रयास करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा हमें। तो हमें इसी तरीके से हमें ये देखना चाहिए कि जिस तरीके से मनुष्य के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण होता है। तो जिस तरीके से आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, लेकिन उसका ध्यान हम यहीं पे करते हैं। अब जैसे आत्मा तेजोमय है, लेकिन अगर हम वायु से आत्मा का हम कंपेयर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। भगवान कृष्ण ने जो है मन मन को जो है इंद्रियों को और मन को जो वायु की तरह से बोला, वायु की तरीके से बताया कि इसकी गति वायु की तरीके से होती है, लेकिन यहाँ तो वायु नहीं होती है। तो इनको जो है स्थूल को अलग और सूक्ष्म को जो है तत्वों को अलग-अलग रखने पे ही जो है इसकी बात बनती है। तो यहाँ पर जो है कहीं-कहीं ऐसा होता है कि इसमें संगति नहीं बैठाई जा सकती भैया। तो वहाँ पर हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए कि ये तो ये वायु का स्थान है लेकिन ये तो भावना तो भावना का केंद्र यहाँ बनाया गया है लेकिन वायु और भावनाओं में कोई अंतर नहीं है। वायु और भावना में कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं है यहाँ पर। जी, जी भैया। तो भैया मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि ना जो स्थूल शरीर के प परिप्रेक्ष्य में जो है डेफ़िनेशन कुछ अलग हो जाती है, और जब सूक्ष्म शरीर के हिसाब से जब हम या कारण शरीर के हिसाब से बात करते हैं, तो फिर जो है ये केंद्र जो है फिर कहीं मतलब इंटरचेंज हो सकते हैं। तो हमें जो है इनको समझने के लिए फिर उसके परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। सूक्ष्म या कारण शरीर के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे, तो शायद जो है ना ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो फिर नहीं होगा शायद। शायद जी, जी मैं ऐसा भैया समझ रहा क्योंकि हम जो है स्थूल सूक्ष्म कारण को ही मतलब हम पूरा इसको जो है क्योंकि कारण शरीर तो पूरा व्याप्त संसार में व्याप्त होता है, तो स्थूल में कहाँ देखेंगे फिर उसे? तो इसलिए जो है हमें तीनों को पैरामीटर्स को अलग-अलग समझ के पढ़ना पड़ेगा भैया। हूँ। जी, जी। ठीक है भैया, ठीक है। धन्यवाद भैया। जी भैया, धन्यवाद। अब भैया इनका कौन अच्छा, आदित्य भैया आपका हैंड रेज़ है? जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। भैया प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम भैया। भैया कभी-कभी मैं महसूस करता हूँ कि श्रेय मार्ग पे जाने के लिए श्रेय मतलब कि वैसे विचार होने चाहिए, हुँ, ठीक है? हुँ। लेकिन या तो पूर्व जन्म के कुसंस्कार या इस जन्म के कुसंस्कार और वैसे कर्म है जो आदमी के अंदर मतलब ऐसे विचार लाते हैं जो श्रेय मार्ग पे नहीं जाने देता है। ये जानते हुए भी विचार अच्छा नहीं है, तब भी मतलब कि आप स्थूल जगत में वैसे कर्म नहीं करते लेकिन मानसिक स्तर पे वैसे विचार आते हैं, तो कहीं न कहीं वो अपना काम करता होगा। मतलब मेरा ज्ञान उतना नहीं है। आप मेरे प्रश्न को समझ पाएँ क्या? जी, जी भैया, तो उसमें ये है देखिए हमारे जो चित्त में जो संस्कार जमा हैं, तो चित्त में वृत्तियाँ उठती हैं और वृत्तियाँ उसी हिसाब से उठती हैं जिस प्रकार से संस्कार जमा हैं। तो फिर उनको हम लोग साक्षी भाव से देख सकते हैं। अगर मन में कोई कुविचार आ रहा है तो अपने आप को मन से अलग कर दीजिए क्योंकि मन मन वाली सत्ता नहीं है हम, है ना? मन वाली सत्ता नहीं है क्योंकि हम मन नहीं है, हम मन से भी ऊपर हैं, क्योंकि हम मन को देख सकते हैं, है ना? और हम अगर मन वाली सत्ता होते तो हम मन को कभी देख नहीं पाते थे कि हमारा मन क्या कर रहा है। तो फिर उसको साक्षी भाव से देखने का प्रयास करना चाहिए। मन में कोई भी कुविचार आ रहा है तो फिर वहाँ से अलग हो जाएँ, क्योंकि दिक्कत तभी होती है जब हम जो है उसके साथ इन्वॉल्वमेंट हमारा हो जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस भी इंद्रिय के साथ में मन हो जाए या हम जुड़ जाएँ, तभी वो जो है इंद्रिय हमें पतन की ओर ले जाती है। तो अगर उसे साक्षी भाव से देखा जाए कि मन में तरंगें उठ रही हैं और उसका आनंद लिया जाए, उसको साक्षी भाव से देखा जाए और उसमें इन्वॉल्व ना हुआ जाए, तो फिर उसमें बहने का फिर भैया उसमें फिर वो नहीं रहती है। फिर वो जो है जब तक हम लिप्त नहीं होंगे उसके साथ में, तब तक जो है उसका जो है हमें पाप उसका दोष नहीं लगेगा। लेकिन लिप्त हो जाएँगे, जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जब तक नदी में कूदता नहीं है तब तक जो है वो लहरों के साथ नहीं बहता। अगर वो किनारे पे देखता रहे, बैठकर तो लहरों को देखता भी रहता है और जो है लहरें चलती भी रहती हैं और लिप्त भी नहीं होता।
लेकिन अगर वो नदी में कूद या लहरों के साथ बहने लगे तो फिर उसको जल के थपेड़े सहने पड़ते हैं। तो इसलिए वो तो है भैया, वो तो जो है चित्त के संस्कार, कुसंस्कार का जो है एक दिन में समापन नहीं हो पाएगा, वो तो बहुत धीरे-धीरे होगा। लेकिन उस स्थिति में साक्षी भाव में रहकर उसके क्रियाकलाप को देखा जा सकता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन साक्षी भाव से देखेंगे ठीक है लेकिन चल रहा तो चलने दो क्योंकि मेरा ये हमारी मतलब वृत्ति है। मेरा भैया अनुभव ये कहता है ना कि ये विचार इसलिए आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म स्तर पे मन उस पे आनंद लेता है। मतलब बोला ना कि स्थूल स्तर पे तो नहीं हो पाता, एक सूक्ष्म स्तर पे वो आनंद ही लेता है, मुझे तो यही लगता है। आनंद तभी लेता है जब जब जो है जब जब आत्मिक शक्ति उसके साथ में होती है। आनंद वो तभी लेगा जब शक्ति, क्योंकि शक्ति जिसको आनंद की बात कह रहा है वो सुख है और सुख तभी प्राप्त होगा जब ऊर्जा जब जलेगी, हमारे अंदर की ऊर्जा खर्च होगी तभी। भले ही वो किसी का हो, भले ही मतलब कोई भी हम किसी भी विषय का आनंद ले रहे हैं, तो उसमें शक्ति जलती है, प्राण ऊर्जा खर्च होती है तभी जो उसका सुख अनुभूति होती है। अगर प्राण ऊर्जा खर्च ही ना हो, अगर हम उसको साक्षी भाव से देख रहे हो, अपनी प्राण ऊर्जा को नहीं कर रहे और केवल ये देख रहे हैं ये बस उठा है और उठ के बस चला जा रहा है। हम उसको उसका आनंद उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे अपनी, तो फिर जो है इसी को साक्षी भाव से देखना कहा जाता है। तो साक्षी भाव रहने पर, स्थित प्रज्ञ स्थिति में रहने पर अगर भाव अंदर उठते भी हैं, अगर वो वृत्ति अंदर उठती भी हैं, तब भी जो है फिर उसकी सुख और दुःख की अनुभूति नहीं होती है। वो केवल एक जो है एक तरंग की तरीके से आगे बह जाता है। ठीक है भैया। भैया एक और बात है, मतलब जी। मीमांसा दर्शन जो है ना, जिसको शंकराचार्य जी ने लिखा था, हुँ। उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि अगर आपका विचार किसी के प्रति अच्छा नहीं है हुँ। और मतलब आप वैचारिक स्तर पे, मुझे जो समझ में आया था, मैं बहुत पहले पढ़ा हूँ कि वैचारिक स्तर पे आप मतलब कि आपका मतलब मन मलिन हो जाता है, तो उसको श्रेय मार्ग पे ले जाना बहुत मुश्किल है। मतलब उन्होंने तो वहां पे ये भी लिखा था कि मतलब कि असंभव सा मुश्किल है। ऐसा है क्या? हाँ, तो अगर हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, अगर जीव जो है उसके साथ में जुड़ जाता है मन के साथ में, है ना? तो उस स्थिति में फिर मन मलिन इसलिए होता है क्योंकि हमारी पूरी की पूरी क्रियाएँ, हमारा प्राण भी उस दिशा में बहने लगा। जब प्राण जो है विचार के साथ में बहने लगता है, तब जो है वहाँ पर फिर भले ही वो क्रियाकलाप को साधारण रूप से ना किया जाए, लेकिन उसको स्थूल रूप से ना किया जाए, लेकिन फिर भी जो है उसके शरीर में उसके परिवर्तन, उसके साइड इफ़ेक्ट्स चालू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कामुक भाव का काम सेवन ना करे और कामुक भाव का केवल चिंतन करे, तो तब भी हम देखेंगे कि उसके साँसों की गति तेज़ हो जाएगी, उसका जो है अंदर उसके बॉडी में गर्मी बढ़ने लगेगी, शरीर बढ़ने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्राण ऊर्जा ज़रूर, भले ही स्थूल रूप से वो कार्य नहीं कर रहा, लेकिन प्राण ऊर्जा ज़रूर कहीं न कहीं उसकी उस कार्य में बह रही है। इसलिए उसका स्थूल में प्रभाव आ रहा है। लेकिन प्राण ऊर्जा को संकल्प के द्वारा अगर बहने नहीं दिया जाएगा, तो उस स्थिति में फिर जो है मन में केवल वो तरंग उठेगी और तरंग उठते ही जो है खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्राण से ही जो है, जब तक प्राण नहीं जुड़ता तरंग के साथ में, तब तक जो है वो क्रियानुरूप में कार्यान्वित नहीं होता है। वो केवल एक वेव बनकर और वो निकल जाता है। लेकिन प्राण जुड़ जाए तो फिर उस सूक्ष्म कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए उसको सूक्ष्म कर्म के रूप में ना परिवर्तित हो, जो इन्होंने आद्य गुरु शंकराचार्य ने बोला है, ये उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में बोला है कि अगर हमारा जो है ये सूक्ष्म कर्म बन गया, तो फिर जो है वहाँ से दिक्कत है। और अगर इसको हमने साक्षी भाव से देखा और इसे निकल जाने दिया और इसके साथ में हमने अपना कोई भी प्राण तत्व नहीं जोड़ा, तो फिर जो है ये हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब भैया ये अपने आप ही शिथिल होने ठीक है लगेंगी भैया। चीज़ें। ठीक है भैया? तो ठीक है, तो अब अगर भैया किसी ठीक है, ये सांडिल्य। हुँ, ठीक है भैया, बाद में बात करते हैं। प्रणाम सभी को, प्रणाम भैया। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी प्रणाम दीदी। मतलब जैसे हम ये कहते हैं, हाँ जी प्रणाम भैया। हम मतलब जो मुझे समझ में आता है कर्मों का लेखा जोखा, और ये मतलब हम एज ह्यूमंस, जब हम इंसान हैं तो हम जो लेन देन और लोगों से मिलना जुलना तो इंसानों से ही ज्यादा डील करते हैं, कम ही हम पशुओं से या पक्षियों से करते हैं। मतलब ठीक है, रोटी खिला दी गाय को और कुत्ते को और ये सब, मतलब फिर जो हम कहते हैं ना 84 लाख योनियां हैं और पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, तो हम ऐसे क्या कर्म करते हैं कि पशु पक्षी बन जाते हैं? जबकि देखा जाए तो हम जनरल लाइफ जी रहे हैं, लोगों से डील कर रहे हैं। हाँ, ईर्ष्या भाव हो गया या
कुछ इस तरह के एक दूसरे से कुछ हो गई बातें, क्रोध और ईर्ष्या ये सब होगी, तो ऐसा क्या कर लेते हैं कि मतलब पशु पक्षी भी बन जाते हैं, वो समझ में नहीं आता। जी, जी। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है दीदी, धन्यवाद। तो इसमें ये है कि आत्मा जो है अपना शरीर का कलेवर भी जो अपने संस्कारों के हिसाब से चुनती है। तो अगर मान लीजिए उसमें भले ही अगर हम किसी व्यक्ति को भी देखें, मनुष्य को भी देखें, भले ही शरीर उसका मनुष्य का है, लेकिन वो केवल इसमें लूटने-खसूटने में लगा हुआ है कि अगर मुझे मिल जाए, तो और किसी को ना मिले, केवल मुझे मिल जाए। तो आपने देखा होगा कि मतलब कुत्ता जो होता है, तो जब कुत्ते को भोजन डाल दिया जाए, तो कभी किसी दूसरे कुत्ते के साथ में शेयर करके नहीं खाता है वो। और वो जो है बल्कि दूसरों जब भी कोई कुत्ता भी पास में आएगा तो भौंकने लगेगा, भौंक के उसे भगा देगा वहां से। और भले वो खा पाए कि ना खा पाए, लेकिन वो सारा जो है अपने लिए ही उसको बचा के रखेगा। तो कभी शेयरिंग का भाव नहीं होता है। तो भले ही लेकिन ऐसे आप भले ही शरीर कुत्ते का नहीं है, लेकिन ऐसे मनुष्य बहुत सारे देखे होंगे कि दूसरों को चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन अपना भला होना चाहिए और अपने लिए ही सब कुछ होना चाहिए। तो फिर ये जो चोला है, जो कलेवर जो है, ये जीव जंतुओं के सानिध्य में रहने से नहीं, ये केवल जो है आत्मा अपने संस्कार के हिसाब से अपना कलेवर चुन लेती है। ये कलेवर मेरे लिए सबसे सूट कर रहा है। अब ये मनुष्य है ना, मनुष्य होते ही हम केवल ये कहते हैं कि अरे कुत्ते का शरीर बेकार है, लेकिन आत्मा के पास बुद्धि तो नहीं होती है। आत्मा के पास तो केवल ये है, अगर गंदगी पसंद है, अगर किसी व्यक्ति को और गंदगी में रहना चाहता है, तो उसे तो सूअर का कलेवर बहुत पसंद आएगा, क्योंकि सूअर तो हमेशा कीचड़ में पड़ा रहता है और गंदगी खाता रहता है वो। तो मनुष्य अगर इस कलेवर में है, तो फिर आत्मा कहते हैं ये तो मेरे लिए बहुत बेकार है, ये तो मेरे लिए शरीर सही नहीं, उसे सूअर के कलेवर में बहुत आनंद आएगा। तो अपने संस्कार के हिसाब से आत्मा फिर अपने कलेवर को चुन लेती है और उसको शरीर में बहुत आनंद आता है, जो उसे मनुष्य शरीर में नहीं आएगा। तो ये जो है आत्मा की स्वभाव के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार ये रहता है दीदी। तो कुछ इसमें क्लियर हो रहा होगा? हाँ जी भैया, जी। तो गुणों के आधार पे धन्यवाद भैया। जी, गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। गुण ही गुणों में बरतते हैं। तो जैसा गुण होता है उसी के हिसाब से आत्मा अपने शरीर का चुनाव कर लेती है। और ऐसा नहीं है कि उसको उस शरीर में दुख होता है, उसे उस शरीर बहुत अच्छा लगता है, बहुत परम प्रिय लगता है उसे, क्योंकि उसका संस्कार वैसा है। जी, तो ठीक है, तो आज की चर्चा नमस्कार अमन भैया। जी 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 दीदी प्रणाम। प्रणाम जी दीदी प्रणाम। अमन भैया, मेरा एक सवाल है कि हम कई लोगों से मिलते हैं, तो सब लोगों के लिए अपने मन में अलग अलग विचार क्यों आते हैं? ये इसमें ये भी होता है कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक ओरा होता है, जिससे अपन सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो जब वो हम लोगों के शरीर मिलने से पहले वो ओरा जो है आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर लेते हैं और विचारों का आदान प्रदान हो जाता है और मन उनको सुन लेता है, जिसको अपन लोग पश्यंती वाणी बोलते हैं। मन जो है विचार की वाणी को सुन लेता है। तो अगर किसी व्यक्ति के मन में हमारे प्रति अच्छे भाव हैं, अच्छे विचार हैं, तो उससे मिलेंगे तो उसको मिलते ही जो है कुछ बोले चाहे ना बोले, लेकिन मन में ना बड़ा उल्लास उमंग आएगा, उसको देख के बड़ी खुशी होगी। और किसी व्यक्ति के प्रति जो है हमारे मन में भी जो है सही विचार नहीं है और उसके मन में भी जो है सही विचार हमारे प्रति नहीं है, तो हमारी पश्यंती वाणी द्वारा विचार जो है आपस में एक दूसरे से बात कर लेंगे, मन जो एक दूसरे से आपस में बात कर लेंगे। तो ये जो है भले ही हम उनको जो है प्रत्यक्ष रूप से उनको ना कुछ कहें, बुरा भला ना कहें, लेकिन वो बुराई भलाई का आदान प्रदान पहले ही हो जाता है। तो मन में जो है फिर वो खराब विचार एक दूसरे के प्रति आने लगते हैं। तो ये वाणियां जो है इसको पश्यंती वाणी बोला गया है, जो पहले ही एक दूसरे में आपस में जो है ये बात हो जाती है। तो इसलिए जब एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं, मिलते हैं, तो एक दूसरे का ओरा स्पर्श करके जो है उसी तरीके की भावनाएं मन में आने लगती हैं, विचार आने लगते हैं मन में। भैया मैं अमन में मैंने व्यवहारिक में ये देखा। अच्छा अच्छा, जी 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 दीदी बोलिए जी। हाँ बोलिए दीदी, मैं कुछ उसमें ऐड करना चाह रही थी, आप बोलिए पहले दीदी। हम व्यवहारिक जीवन में मैंने देखा है कि मैंने किसी के लिए बहुत सकारात्मक भाव रखे, लेकिन वहां से एकदम नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो हम उसको कैसे बदले, उनके विचारों को कैसे बदल सकते हैं? तो उसमें तो अपने ओरा को, अपने मैग्नेटिज्म को मतलब अधिक से अधिक मजबूत किया जाता है, ताकि उसका जो है उसके ओरा पे हमारा ओरा डोमिनेंट हो जाए।
तो कभी कितना भी जो है, जब ऋषि, ये थोड़ी सी उच्च अवस्था है, जब संत लोग ऋषि लोग होते थे या बुद्ध थे, तो बुद्ध जब जिसके सामने भी जाते थे, अंगुलीमाल बहुत खतरनाक डाकू था, लेकिन जब बुद्ध उसके सामने गए तो उनका ऑरा इतना तेज था कि अंगुलीमाल का जो ऑरा वहां पे कम पड़ गया। तो उन्होंने जो उनका अंगुलीमाल का मैग्नेटिज्म कम पड़ गया, तो वो जो बुद्ध का शस्त्र उठाना चाहता था वो नहीं उठा पाया। तो इसके लिए तो अपना मैग्नेटिक को जैसे जैसे आप उपासना के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा आगे बढ़ाते जाएंगे, प्रेम विस्तार के द्वारा आगे बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा प्रेम जो है फिर उसके घृणा पर डोमिनेंट होने लगेगा। तब जो है उस व्यक्ति जब हमारे सानिध्य में आएगा तो उसके विचार भी अपने आप बदल जाएंगे, भले ही वो जो है खराब विचार लेके आ रहा हो। जी। तो हम अपने सकारात्मक विचार उसके उन विचारों में कैसे मिक्स करें, मन के द्वारा उन्हें वैसी भावनाएं दें, सकारात्मक भावनाएं दें कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इस तरह के भाव दिए जाएं, उनके भाव को हम पे प्रभावी नहीं होने दें, ऐसे। हाँ, तो उसके लिए हमें जो है, जिसको बोलते हैं सेल्फलेस लव बोलते हैं, जिसको बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम किया जाए, है ना, जो निस्वार्थ प्रेम किया जाए और अपने अंदर से पॉजिटिव चीजों को संचार किया जाए। तो ये एक दिन में तो नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे उस व्यक्ति की भावनाएं जो है आपके प्रति बदलने लगेंगे। आप अगर बैठे बैठे ही जो इसके अंदर सकारात्मक उसके लिए चिंतन कर रहे हैं और नकारात्मक भावनाएं नहीं रख रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है उस व्यक्ति के विचार आपके प्रति अपने आप बदलने लगेंगे, उसकी भावनाएं बदलने लगेंगी। तो इसको बिल्कुल कर सकते हैं, इसको विचार संप्रेषण की क्रिया कहते हैं। तो लेकिन उसमें समय लगता है, थोड़ा सा समय, इसको और कैसे हमारी करते स्थिति हैं? की। जी, आप उनके लिए अच्छा सोचें, आप उनके लिए अच्छा चिंतन करें, और ये एक बार में नहीं होगा। ये जो है, मान लीजिए आप उनके लिए अच्छा चिंतन कर रहे हैं, तो जैसे ही उस व्यक्ति के पास आपका मैसेज पहुंचेगा तो वो उसके मन में आपके प्रति कुछ अच्छा आएगा, लेकिन उसका जो अपनी पर्सनल थिंकिंग है वो उसको काट देगी कि नहीं नहीं नहीं, वो सही नहीं है, वो जो खराब है। तो ये ऐसा बहुत बार संघर्ष होगा, और धीरे धीरे करते हैं, लेकिन उसको संघर्ष में जो आप सतत प्रयास करते रहेंगे तो वो संघर्ष में जो है उसको परास्त होना पड़ेगा, और एक दिन ये उसको मानना पड़ेगा कि नहीं, वो व्यक्ति की थिंकिंग हमारे लिए अच्छी है। तो ये एक लंबा क्रम है, ये हमारी इंटेंसिटी पे भी अमन डिपेंड भैया, करता फिर है। हमारे जी, तो हमारा कौन सा चक्र में, हमारे कौन से चक्र में प्रॉब्लम होती है कि हम नहीं भेज पाते? हमारा ये केवल जो हमारा ये मन के ऊपर डिपेंड करता है, ये विचार संप्रेषण का काम जो है मन के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिज्म जो है, ओरा जो है, ये मनोमय कोश से विकसित होता है। तो जितना जितना हमारा मन का मनोमय कोश से। मनोमय कोश से, तो मनोमय कोश की साधना आपकी जितनी अधिक होती आएगी, उतना ही जो है आप विचार संप्रेषण अपना अच्छे से कर पाएंगे। जी, ओके, थैंक यू अमन भैया, धन्यवाद, जी, प्रणाम। धन्यवाद दीदी, प्रणाम। वंदना दीदी, आप कुछ बोलना चाह रही थी इसमें? जी, बताइए दीदी। नहीं नहीं भैया, बस वो बात आगे बढ़ गई। बस ऐसे ही मुझे कहीं से मैंने ये सुना था विचारों का, एक स्टोरी मेरी भाभी ने बताई थी कि एक राजा के दरबार में एक वो बेचने आया चंदन की लकड़ी, एक बंदा। तो राजा के मन में एकदम से विचार आया कि इस बंदे को ना मरवा देना चाहिए। तो राजा बहुत हैरान हो रहा था कि भाई मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया इसको देखते कि इसको मरवा देना चाहिए। तो उसने कहा अपने मंत्री को कि पता लगाओ मुझे ऐसा विचार क्यों आया। तो जब खोज मतलब की गई, उससे पूछा गया बंदे से, तो वो कहता है कि जब मैं चंदन लेके दरबार में आ रहा था, मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि काश ये राजा मर जाए तो मेरी चंदन की लकड़ी सारी बिक जाएगी इसको जलाने के लिए और मैं अमीर हो जाऊंगा। तो मतलब ये मुझे किसी ने स्टोरी अभी रिसेंटली सुनाई थी कि मतलब एक थॉट अगर कोई वो हो रही है, किसी के मन में आ रही है, तो वो दूसरे पे भी असर डालती है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। एग्जाम्पल जी, इसी यही ऐड करना है। बिल्कुल आपने सही कहा, इसीलिए नकारात्मक वातावरण में हमें बहुत अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए, और अपना जो है वातावरण शुद्ध करने के लिए अपने को अपनी आध्यात्मिक क्रियाकलाप करते रहना चाहिए, ताकि रोज का रोज वातावरण प्योर होता रहे। ठीक है, तो आज काफी जो है ये चर्चा बढ़िया रही, तो इसको जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, शांति पाठ करते हैं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और कक्षा में आने के लिए, अपने विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। समाप्त।